जेपी नड्डा के बयानों पर पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा ने किया पलटवार। कहा, जेपी नड्डा हिमाचल की आर्थिक स्थिति को केंद्र के समक्ष उठाने में रहे असफल। अनीता वर्मा बोली, अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन से मोदी और अमित शाह बौखलाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयानों पर पलटवार करते हुए पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति बेशक कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्र के समक्ष हिमाचल की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं, उन्होंने हिमाचल की आर्थिक स्थिति के बारे में संसद में पक्ष रखा। रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी, उस आपदा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उन्हें तुरंत दिया जाए। अनीता वर्मा ने कहा कि जेपी नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं, लेकिन वह केंद्र सरकार से कोई भी योजना हिमाचल के लिए नहीं ला पाए हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि बेशक हिमाचल की सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, फिर भी सरकार जनता के कार्यों को अंजाम दे रही है, चाहे वह विकासात्मक योजनाएं हो या अन्य कार्य, जिसके चलते भाजपा के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले वह अहमदाबाद में कांग्रेस के एक अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए गई थी। अहमदाबाद में लोगों में कांग्रेस के प्रति अच्छी धारणा है, जिसके चलते काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। अनीता वर्मा ने कहा कि अहमदाबाद में इतनी बड़ी भीड़ देखकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बौखला गए हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो अन्य पार्टियां गठबंधन करना चाहती हैं, वहां पर केंद्र सरकार उस पार्टी के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच बिठा देती है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने बताया कि जिन राज्यों में इलेक्शन होते हैं, वहां पर केंद्र की सरकार ईडी की छापेमारी करवा देती है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार पर इस तरह का दबाव बनाया जाना केंद्र का गलत कार्य है। उन्होंने सभी पार्टियों से आग्रह किया है कि इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाए, ताकि सही सरकार चुनी जा सके। एक बार इस नेशनल हेराल्ड के इशू को बिल्कुल ठीक ढंग से इसके ऊपर नज़र मारकर जो दिल्ली की सरकार है एक निर्णय ले, ताकि बार बार आरोप लगाना और बार बार उंगली उठाना कांग्रेस के लोग जो वर्कर हैं उनको पसंद नहीं आता कि उनके नेताओं को आप एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अभी पीछे गुजरात में एआईसीसी सेशन हुआ, जिसमें मैंने भी भाग लिया, और मैं वहाँ पर उस सेशन की तारीफ़ क्या करूँ, इतना बढ़िया सेशन हुआ। लेकिन सेशन में जो मैंने कांग्रेस के वर्कर्स और लोगों का अहमदाबाद में उत्साह जो देखा, उसको देखकर मैं बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि वो स्टेट तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की है, फिर भी लोगों में कांग्रेस का जज्बा है और कांग्रेस के लिए बहुत प्यार है। शायद उस सेशन ने भी इनको थोड़ा सा हिला दिया होगा। और साथ में अभी कुछ स्टेटों में इलेक्शनें भी आ रही हैं, तो ये चाहते हैं कि अगर कहीं वहाँ की अपनी पार्टी हो जो गठबंधन करना चाहती हो कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका अपना वर्चस्व जो है पूरे हिंदुस्तान में है, छोटे से छोटे एक आइलैंड से लेकर छोटे से छोटे एक प्रदेश तक। तो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से गठबंधन कांग्रेस के साथ हो, तो शायद इस करके भी वो थोड़ा सा कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते। एक बार इस नेशनल हेराल्ड के इशू को बिल्कुल ठीक ढंग से इसके ऊपर नज़र मारकर जो दिल्ली की सरकार है एक निर्णय ले, ताकि बार बार आरोप लगाना और बार बार उंगली उठाना कांग्रेस के लोग जो वर्कर हैं उनको पसंद नहीं आता कि उनके नेताओं को आप एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अभी पीछे गुजरात में एआईसीसी सेशन हुआ, जिसमें मैंने भी भाग लिया, और मैं वहाँ पर उस सेशन की तारीफ़ क्या करूँ, इतना बढ़िया सेशन हुआ। लेकिन सेशन में जो मैंने कांग्रेस के वर्कर्स और लोगों का अहमदाबाद में उत्साह जो देखा, उसको देखकर मैं बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि वो स्टेट तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की है, फिर भी लोगों में कांग्रेस का जज्बा है और कांग्रेस के लिए बहुत प्यार है।
शायद उस सेशन ने भी इनको थोड़ा सा हिला दिया होगा। और साथ में अभी कुछ स्टेटों में इलेक्शनें भी आ रही हैं, तो ये चाहते हैं कि अगर कहीं वहाँ की अपनी पार्टी हो जो गठबंधन करना चाहती हो कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका अपना वर्चस्व जो है पूरे हिंदुस्तान में है, छोटे से छोटे एक आइलैंड से लेकर छोटे से छोटे एक प्रदेश तक। तो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से गठबंधन कांग्रेस के साथ हो, तो शायद इस करके भी वो थोड़ा सा कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते हैं। नड्डा साहब हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है, लेकिन विज्ञापन दिए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड। मैं तो समझती हूँ कि नड्डा साहब जो स्वयं हिमाचली हैं और अपने आप मंत्री भी रहे हैं सरकार में हिमाचल प्रदेश में, वो जानते हैं कि अगर इस स्टेट को पैसा आता है तो वो सेंटर से आता है या आपके दूसरी जो एजेंसीज हैं उनसे आता है। हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना ऐसा खजाना है जिससे कि हिमाचल प्रदेश खुद सरकार चला सके। मेरे को तो हैरानी होती है कि उनको तो हमारा पक्ष दिल्ली में रखना चाहिए। रजनी पाटिल जो महाराष्ट्र से आती हैं, बेशक वो हमारी प्रभारी हैं, उन्होंने राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का आर्थिक स्थिति पर पक्ष रखा और कहा कि सेंटर को हिमाचल प्रदेश में आपदा के जो पैसे रह गए हैं वो देने चाहिए। लेकिन नड्डा साहब जो स्वयं हिमाचल के हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, ना वो कोई ऐसी स्कीमें लेके आए हिमाचल प्रदेश में जिससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने 10 साल जो रहे अध्यक्ष उसका प्रयोग कर कुछ ना कुछ उन्होंने एडवांटेज हिमाचल प्रदेश को दिया। तो मैं नहीं समझती हूँ कि उनको इस बारे में कोई जिक्र करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जो आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आर्थिक स्थिति को भी जूझ रही है, लोगों के भी काम कर रही है और अच्छी अच्छी स्कीमें ला रही है, तो इसमें थोड़ा सा कष्ट बीजेपी को ज़रूर हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी कांग्रेस का नाम हो और कांग्रेस कहीं भी किसी भी राज्य में खड़ी रहे। मैं एक और बात से बड़ी हैरान हूँ कि